हेलो ट्रेडर्स। टुडे आई एम एनालाइजिंग सम स्टॉक विद यू। तो पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है क्यूपैड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर इस पूरे वीक मंडे टू फ्राइडे लगातार एक सेलिंग प्रेशर था। तो अगर आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर के अंदर भी है ना, ये स्टॉक का 6% अप था और वो भी 24 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के साथ। 24 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग और स्टॉक 6% से ज़्यादा ऊपर था। अपने लो 392.55 से 439.55 के 70 के हाई तक गया था और अब स्टॉक जो क्लोज होता है वो 424.50 पे होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर एक पोटेंशियल था देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि अभी ये रिसेंट में ही ये इस वाली कैंडल पे अच्छा खासा डाउन हुआ था। लगभग 22 मिलियन शेयर्स की इसमें सेलिंग आई थी अचानक से, और यहाँ पे आप देखेंगे 60 मिलियन शेयर बाइंग है, यहाँ पे 52, और यहाँ पे हल्की सी सेलिंग 2 दिन, और अब यहाँ से स्टॉक को फिर से अपसाइड के लिए लेके जाया जा रहा है। तो आप इस स्टॉक को एक बार रडार पे रखिए। अगर आप ये देखेंगे इस स्टॉक को, तो ये अभी कुछ दिन पहले ये वाला स्टॉक लगभग 250 के प्राइस पे चल रहा था, लगभग 12 नवंबर के आसपास। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये आप यहाँ से पिक करें 12 नवंबर से, तो ये लगभग यहाँ से डबल हो चुका है। और अब इस लेवल पे आके अगर आपको मतलब बताइए इस स्टॉक में ऐसा क्या हो गया कि ये जस्ट थोड़े से दिन के अंदर ही, अगर आप 12 नवंबर से पकड़े, दिसंबर भी 2 महीने के अंदर ही डबल हो गया है। तो 2 महीने के अंदर किसी का पैसा 100% बन गया। तो आप ही खुद ही सोचिए करना क्या चाहिए। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। वैसे आज इस स्टॉक को जब मैंने भी सेल किया था तो मेरा एसएल अच्छा खासा हिट हुआ था। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो जस्ट किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, और इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो IEX। अगर आपको मैं IEX का चार्ट दिखाऊं, ये आज जब है ना, ये 160 के हाई पे गया था। देखिए 160 का हाई है इसका, और 137 का लो है, और अपना क्लोजिंग भी 138 पे दिया। तो आप इसके अंदर पॉइंट का जो गैप देखेंगे, वो देखिए कितना अच्छा खासा गैप है, लगभग 23 पॉइंट का गैप है। मैंने इस स्टॉक को आज है ना 4 से 5% अप भी देखा था और 7% डाउन भी देखा है। तो इस स्टॉक के अंदर कितनी अच्छे लेवल की मैनिपुलेशन थी चल रही है, आप ये देखिए। तो मतलब 15% के लगभग की इसके अंदर आप इसके हाई से आप गिरावट को मार्क कर सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि अगर सिर्फ आज ही के प्राइस मूवमेंट को अगर मैं इसके हाई से कैप्चर करने की कोशिश करूँ ना, 13% की गिरावट है अपने हाई से आज के दिन। तो क्या मतलब किस तरीके की है, अगर किसी बंदे ने इसको 154 पे से बाय कर लिया होगा, वो तो नीचे आके मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की मैनिपुलेशन चल रही है स्टॉक के अंदर। बट इनका वही कपलिंग का इशू चल रहा है, केस लगा हुआ है, देखते हैं क्या डिसीजन आते हैं। तो और जो भी रहेगा आपसे आपको बताया जाएगा। कपलिंग से रिलेटेड नेक्स्ट डेट दे दी गई है। तो अब ये हेयरिंग कब तक चलती है, क्या डेट बाई डेट, डेट पे डेट, मतलब वही तारीख पे तारीख वाला सिस्टम रहता है या क्या रहता है, ये देखने को रहेगा। और इनका जो भी इनका मतलब ये कपलिंग से रिलेटेड का इशू है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी लंबा चल रहा है। लगभग ये जब स्टॉक 200 के लेवल पे चल रहा था ना यहाँ पे जुलाई के अंदर, उसके बाद लगातार इसमें गिरावट आई। तो बस वही है। बट हाँ, यहाँ पे जिस तरीके की मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग दिख रही थी, यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो 80 मिलियन, 200, 110 मिलियन, और यहाँ पे जिस तरीके की आ जाए। अब मेरे को ही अगर किसी ने स्टॉक को ऊपर लेके गया फिर डाउन लेके आए, अभी इसके अंदर मैं कंफ्यूज हूँ कि इस कैंडल को आ जाए बाइंग की तरह देखा जाए, सेलिंग की तरह देखा जाए। क्योंकि जिस तरीके का इसके अंदर वॉल्यूम है, अगर कोई स्टॉक ऊपर लेके भी गया था और फिर वहाँ से सेल करा है, तो ये चीज़ एक कंसर्न है। इसको थोड़े दिन में और एनालाइज करना पड़ेगा इसमें क्या दिख रहा है। तो और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो है ये संदूर मैग्नीज आयरन एंड रोड। अगर ये देखेंगे तो ये स्टॉक है ना, कल 10% डाउन था यहाँ पे,
और आज भी ये डाउन है। तो अगर मैं आपको इस स्टॉक का दिखाऊं, ये स्टॉक अभी इस वाली कैंडल पे पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगस्त के अंदर जो ये चल रहा था स्टॉक लगभग 140-45 के लेवल पे चल रहा था, ठीक है। और ये भी हाल फिलहाल के अंदर 85% तक अब चला गया था। तो अगर आप ये देखेंगे तो सितंबर से लेके मतलब 3 से 4 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी का जस्ट लगभग अभी फर्स्ट वीक ही मान लीजिए ये, ठीक है। फर्स्ट एंड हाफ वीक। तो आप देखिए कि 4 साढ़े 4 महीने के अंदर स्टॉक 85%। अब इन लेवल पे करना क्या चाहिए आप खुद ही सोच के देखिए। तो वही है, इन्हीं स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी की जा रही है। 260 के लेवल से स्टॉक 224 तक आ गया, और मे बी यहाँ पे अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक सीधा 200 तक के लेवल पे आसानी से आना चाहिए। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है MTAR टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इतनी हैवी सी गिरावट दिखने को मिल रही है। अब ये स्टॉक यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, और जिस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पे मुझे इसको देखने को मिल रहा है, तो ये लगभग इसको ब्रेक कर देना चाहिए 4 मिलियन शेयर्स के साथ। तो अगर मैं इसको इसी लेवल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, और अगर मैं सोचूं कि ये स्टॉक यहीं से ही, तो अब इस स्टॉक को देखना चाहिए स्टॉक कैसे चलता है। अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट कर गया तो इस स्टॉक के अंदर एक बिल्कुल कप पैटर्न के लिए जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये कप बन जाएगा, बट हाँ, कप के साथ एक हैंडल भी अच्छा लगता है, तो मैं भी हल्का सा डाउन आके हैंडल बनाने के लिए जाए। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और ये स्टॉक आज 6% रखता है, जबकि हैवी सेलिंग हो रही थी आज मार्केट के अंदर, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। अगला स्टॉक मैं आपसे नैल्को डिस्कस करना चाहूँगा, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। अगर ये स्टॉक अगर आप देखेंगे ना, मैंने आपसे लगभग यहाँ पे ये 30 दिसंबर को ये मैंने आपसे डिस्कस किया होगा। तो ये स्टॉक वहाँ से थोड़ा सा चला, और अब ये आज भी मतलब कल की गिरावट के बाद आज फिर से तेजी के लिए जा रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और मतलब अगर आप देखेंगे 200 से 350 के लेवल पे चला गया ये स्टॉक भी। अगर आप इस स्टॉक को अगर यहाँ से पिक करें, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से ही मान लें, 1 अक्टूबर से भी, तो 75 से 78% की मतलब इसके अंदर वो आ चुकी है अभी तक तेजी। और अगर मैं इसके टेक्निकल देखूं तो 250 से लेके 150, तो 100 पॉइंट की रैली आनी चाहिए थी। हाँ, तो वो टारगेट भी मतलब आ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से टारगेट की मैं आपको समझाने की कोशिश। ये मान लीजिए ये एक इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके लिए एक कप बना रहा था, तो जिस कप की डेप्थ का टारगेट होता है जो कि यहाँ पे था, जो कि 100 पॉइंट का था, तब ये 255 से 100 पॉइंट अगर प्लस करेंगे तो लगभग 350 तक के टारगेट आने चाहिए थे, जो कि लगभग अचीव हो चुके हैं अगर आप इस वाली कैंडल पे देखेंगे तो मे बी इस स्टॉक में और भी रैली है, बट अपने हिसाब को देखिए, अपने एनालिसिस करिए और फिर ट्रेड के लिए जाए। और नेक्स्ट स्टॉक में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है शक्ति पंप। अगर आप शक्ति पंप को देखेंगे तो अभी थोड़े दिन पहले है ना, ये स्टॉक अच्छी खासी रैली कर रहा था। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये 40% तक की रैली के लिए चला गया था। अब इस स्टॉक का है ना अपना डाउन साइड के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। बट हाँ, अगर बजट को लेके देखा जाए तो इस स्टॉक इन स्टॉक के अंदर एक बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो एक इनकी जल योजना करके है, हर घर जल हर घर नल, इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसके हिसाब से इन स्टॉक के अंदर पोटेंशियल देखने को मिलता है। और स्टॉक मतलब ईजिली यहाँ से अगर इस वाले लेवल ये 800 तक के लेवल को तो ईजिली चला जाना चाहिए। तो इन स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मन्नापुरम गोल्ड लोन।
तो जैसा कि बोला जाता है, जब घर में पड़ा है सोना तो तब काहे का रोना। बट अगर आप देखेंगे जैसे गोल्ड, ये स्टॉक को है ना, मैं सच्ची बताऊँ तो है ना, गोल्ड की तरह ही मानता हूँ। जैसे गोल्ड रैली करता है तो ये भी स्टॉक रैली करते हैं। अगर गोल्ड में अगर वैल्यूएशन में करेक्शन आती है तो इनमें भी करेक्शन आती है। तो इसमें देखिए आप 28 मिलियन शेयर्स की आज इसके अंदर गिरावट आई है। और स्टॉक के अंदर अब ना जो मेजर सपोर्ट मुझे देखने को मिलता है तो वो यहाँ की तरफ ही देखने को मिलता है, 279 समथिंग लेवल पे, और अच्छी खासी गिरावट हुई है इसके अंदर। तो आपको अब देखना चाहिए स्टॉक के अंदर क्या करना है। बाकी इसमें तो 270 तक के भी लेवल आने के मेरे को चांसेस लग रहे हैं, आसानी से आ जाएं कुछ दिन में। तो जो भी स्टॉक डिस्कस करें किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। सो डू योर ओन रिसर्च और आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस फॉर योर फाइनेंशियल एडवाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सनम ट्रेडिंग। बाय।